Hello students, today I am going to teach you in grammar portion. Our topic is poster making, or you can say the poster writing. First of all, what is a poster? A poster is a very useful means of making an announcement or appeal, issuing a notice, advertising a product, or bringing about awareness of any issue of public interest. A poster should be visually attractive and readable from a distance. They are extensively used by NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. मीन्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये उठता है कि पोस्टर क्या होता है. तो पोस्टर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट अगर हमें करना हो, या कोई नोटिस हमें इशू करना हो, कोई एडवर्टाइजमेंट करना हो, या कि कोई हमको पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अवेयरनेस वाला कोई टॉपिक हो, अगर हमको शो करना हो, तो ये इन सब चीज़ों के लिए हम पोस्टर का यूज़ करते हैं. और जो पोस्टर हम बनाते हैं वो विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूर से कोई भी पढ़ सके ऐसा होना चाहिए. और मतलब कौन से डिपार्टमेंट ज़्यादा पोस्टर्स का यूज़ करते हैं, तो NGOs में पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, नाउ वाई वी मेक द पोस्टर्स. मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ. टू अवेयर द पब्लिक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक. जिस भी टॉपिक पे हम पोस्टर बनाने को देते हैं उसके लिए हम पब्लिक को अवेयर करते हैं, इसलिए हम पोस्टर्स बनाते हैं. देन व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए पोस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट ए, लेआउट. विजुअली स्केच और सिंपल विजुअल्स, फॉन्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो भी कुछ हम बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा है, वो विजुअली दिखने में कैसा है. हमने जो इसके अगर स्केचेस बनाए हैं तो वो सिंपल विजुअल है या जो भी है, और जो हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं वर्ड्स के, वो उसका साइज़ और शेप क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. देन सेकंड पॉइंट इज़ कंटेंट. क्या क्या उसमें हमारे पोस्टर के अंदर होना चाहिए. सो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ थीम एंड सब्जेक्ट. थीम हमारी उसके अंदर क्लियर हमको दिखनी चाहिए. मीन्स टाइटल जो भी आप उसको देते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स रिलेट टू द थीम्स, और जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी थीम है, उसकी डिस्क्रिप्शंस वो भी हमको पॉइंट्स में लिखनी होती है. देन असेंशियल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल डेट, टाइम, वेन्यू. हर एक पोस्टर्स में तो नहीं आता, लेकिन कुछ एक पोस्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमको डेट, टाइम और वेन्यू देना होता है, तो हम वो भी उसके अंदर देते हैं. एंड फोर्थ इज़ नेम्स, इशूइंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके द्वारा उसको इशू किया गया है ये लिखना उसके अंदर ज़रूरी होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन. हमारे जो पोस्टर्स के एक्सप्रेशन है वो कैसे होने चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग द सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट्स, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी. ये तीनों चीज़ हमारे पोस्टर के अंदर होनी चाहिए कि हम उसको कैसा बना रहे हैं, हमारा लैंग्वेज कैसा, और हमने उसके अंदर क्या अपनी क्रिएटिविटी डाली है. तो ये हमारे एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं. सो वी कैन से दैट पोस्टर रिक्रिएट द बेसिक मूड एंड स्टाइल ऑफ 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 3 तरह की कम्युनिकेशन हमने पोस्टर्स के द्वारा कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ नोटिसेस, देन एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशंस. इस तरह के हम पोस्टर्स हमको बनाने को मिलते हैं जो हम बना सकते हैं. They should thus be so designed so as to captivate the onlookers. To achieve this, the poster must be in bold and capital letters. Striking designs, sketching phrases और slogans are the lifeline of the posters. और अगर हम अपने posters के अंदर उसको attractive बनाना चाहते हैं, या एग्ज़ाम्स के अंदर हम चाहते हैं कि posters में बहुत अच्छे हमको मार्क्स मिले, तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारा टाइटल टॉपिक हो वो बोल्ड हो, कैपिटल लेटर्स में लिखा हो. जो डिज़ाइंस हम बना रहे हैं वो डिज़ाइन थोड़ी स्ट्राइकिंग होनी चाहिए. अच्छी लैंग्वेज, अच्छे स्लोगन्स का हमको यूज़ करना चाहिए. तो इससे क्या है, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ ए पोस्टर. ये एक पोस्टर के अंदर जान डाल देती है. देन पोस्टर कैन बी बोल्डली क्लासीफाइड इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरीज. बहुत सारी कैटेगरीज के पोस्टर्स होते हैं. जैसे कल्चरल इवेंट के ऊपर लिखा जाता है, सोशल थीम्स या प्रॉब्लम पे लिखा जाता है, कोई शो, एग्जीबिशन या सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, या फेयर के आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसके ऊपर लिखा जाता है, और जनरल जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है. तो ये तो आपकी पोस्टर्स की डिटेल हो गई कि जो हमारा पोस्टर होता है वो हम क्या है, क्यों बनाते हैं, उसमें कैसी चीज़ें होनी चाहिए, हमको उसके अंदर क्या क्या रखना है, कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको क्लियर की. देन कम टू द मार्किंग स्कीम. अब मार्किंग स्कीम क्या है. इन द एग्ज़ाम द क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स. पेपर के अंदर जो आपका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आता है. उसका जो मार्किंग स्कीम क्या है, आपको किस बेस पे मार्क्स मिलते हैं.
क्योंकि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, मैंने तो वो क्वेश्चन कर दिया, पूरा क्वेश्चन सही था लेकिन नंबर नहीं मिला। लेकिन हर एक जो आप लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट बना होता है, उसकी हर एक उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर मार्क स्कीम होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पोस्टर के अंदर होता है वो होता है टाइटल एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ये दोनों चीज़ें जो हम लिखते हैं इसका ये हमको 1 मार्क्स का होता है। देन कंटेंट्स, जो भी हम पॉइंट्स बना रहे हैं, कंटेंट्स के अंदर हम ये मान सकते हैं कि जो भी हम हाईलाइट उसको करना चाहते हैं, जो पॉइंट्स लिखते हैं वो आपके 2 मार्क्स के हो जाते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, और एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी में हम क्या लेते हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी और स्पेलिंग्स, ये हम इस पॉइंट के अंदर लेते हैं। एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर ये कितने मार्क्स का होता है, ये 1 मार्क्स का होता है। यानी टोटल आपका ये जो क्वेश्चन हुआ ये कितने मार्क्स का हुआ, 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है एक पोस्टर को बनाते समय। सो रिमेंबरिंग पॉइंट्स हमारे क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी इन अ बॉक्स। हम जो भी जैसे आप नोटिस को मैंने आपको बताया कि हमेशा एक बॉक्स के अंदर उसको बंद करते हैं, इसी तरह जो आप पोस्टर बनाते हैं पोस्टर को भी आप एक बॉक्स के अंदर उसको बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। देन सेकंड पॉइंट इज मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी एंड स्पेलिंग्स, दे कैरी मार्क्स। दूसरी चीज़ आपको जो करनी होती है वो आप ये करें कि जब आप पोस्टर बनाते हैं और बनाने के बाद आपको एक बार उसके अंदर जो भी आपकी स्पेलिंग्स और जो ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी होती है उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आप इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर गलती होगी तो मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉ डिज़ाइंस। आप कोई सा भी टॉपिक अगर आपको मिलते हैं या घर में भी आप हैं तो आप कोई भी एक टॉपिक सोच के उससे कंसल्टेड जो आपके ड्राइंग्स होते हैं तो वो ड्राइंग्स को आप बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि साइंस होते हैं, जैसे दिवाली पर आ गया तो दीपक बना दिया, पानी के ऊपर आया तो अपने पानी की ड्रॉप्स को बना दिया, और अगर हेल्थ के ऊपर आता है तो हम एक मेडिकली प्लस का मार्क बनाते हैं, आप उस तरह के साइन बना सकते हैं। ट्रीज़ के ऊपर आता है तो आप पेड़ बना सकते हैं। तो थोड़ा ड्राइंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप उसको बना सकें। देन मैंने आपको यहाँ 2 चीज़ आपको यहाँ शो की है, डूज़ एंड डोंट्स। तो डूज़ में हमको क्या करना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको जो रिमेंबरिंग पॉइंट है इसके अंदर आपको ये याद रखना है, मेक श्योर इट फिट विद इन 1 पेज ओनली। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पोस्टर बना रहे हो वो आपको 1 पेज के अंदर ही उसको करना है। ये नहीं कि आधा इधर बना दिया आधा उधर बना दिया, तो आपके यहाँ मार्क्स कट होते हैं। जो भी आप बनाओगे 1 पेज के अंदर बनाओगे, बॉक्स के अंदर बनाओगे। ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज यूज शार्पन पेंसिल। अगर आप जो भी स्केच कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं तो आप उसके लिए पेंसिल को अपना शार्प रखिए। शार्प पेंसिल रखेंगे तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होता है। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द कलर्स। आपको अगर आप अपने एग्जामिनर से पूछ के आप कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बोल्ड और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप जिन चीज़ों को आप मतलब बोल्ड करना चाहते हैं, दूर से दिखाना चाहते हैं, उसको आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आप बताना चाहते हैं वो जल्दी क्लियर होता है, उसके ऊपर किसी भी का ध्यान बहुत जल्दी से चला जाता है। एंड डोंट्स के अंदर क्या है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमें नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है, नो यूज़ ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम जैसे आप SMS वगैरह के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो इस तरह का लैंग्वेज आपको अपने पोस्टर्स में यूज़ नहीं करना है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है कि डोंट एक्सीड द प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट। अगर आपको वर्ड लिमिट दी है और नहीं भी दी है तो आपको ध्यान रखना है कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा का आपका पोस्टर नहीं होना चाहिए। तो विद इसकी एक लिमिट है कि 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको वो बनाना होता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक बार समझा दी है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि आप जो पोस्टर बनाओ वो उसका लेआउट बहुत अच्छा होना चाहिए, विजुअली होना चाहिए, स्केच और सिंपल विजुअल होना चाहिए। फ़ॉन्ट और साइज़ का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ों को आपको उसके अंदर फोकस करना है वो आपका टाइटल, थीम या सब्जेक्ट आप जो भी बोले वो होना चाहिए। उसकी आप डिस्क्रिप्शंस देनी है आपको, और असेंशियल डिटेल्स आपको जैसे एग्ज़ाम डेट टाइम एंड अगर वेन्यू है तो वो देना है, और इशूइंग अथॉरिटी आपको देना है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि 4 मार्क्स का होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या ध्यान रखना है बनाते समय, और किन चीज़ों को मतलब ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। दोनों चीज़ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की है।
नाउ कम टू दिस पेज। यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ एन एनजीओ टू बी प्लेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी अर्जिंग द पीपल टू सेव ट्रीज। आपको क्या करना है, एक ऑन द बिहाफ ऑफ एनजीओ के बिहाफ में आपको एक पोस्टर बनाना है, और वो जो पोस्टर है वो पब्लिकली डिफरेंट सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में वो लगाया जाएगा। और आपका टॉपिक क्या है, सेव ट्रीज। तो मैं बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पोस्टर का जो ये क्वेश्चंस आते हैं, पोस्टर के क्वेश्चन को वो बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जबकि मुझे लगता है कि इसमें आपको रट्टा मारने वाला, इट इज़ नॉट अ टॉपिक टू लर्न। ये आप इसको रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है पोस्टर, क्योंकि जो मैंने आपको, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी होता है, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि जो आपका जो टाइटल होता है, जो आपको सबसे पहले अपने फॉर्मेट में जो टाइटल लिखना है, जो टाइटल होता है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया होता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर बताया कि सेव ट्रीज़, तो आपका जो टाइटल होगा वो तो आप, या तो आप उसको सेव ट्रीज़ लिख सकते हैं, या ट्रीज़ नीड हेल्प लिख सकते हैं, या आपके ऊपर है। मतलब इसमें आपको लर्न क्या करना है वो तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ब्लड डोनेशन के ऊपर आता है तो वो लिखा रहेगा, अब्यूजेस ऑफ ड्रग्स का आता है तो वो लिखा रहेगा, कर्स ऑफ डॉरी सिस्टम का आता है तो वो लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो टाइटल तो आपका क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ, और इसके आपके मार्क्स भी मिलते हैं। देन दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो आप क्या करेंगे, जो आपके पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स को आप पहले आप उन पॉइंट्स को आप डॉट बना के लिखिए, या ऐसा कुछ एरो बना के लिखिए, ताकि वो दूर से ही दिखे कि आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन लास्ट में जब आप, कई लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं और कई बार नीचे भी लिखा जाता है, इट्स नॉट अ इशू, ये कोई इशू नहीं है कि कहाँ लिखना है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है। और वो चीज़ क्या है, इशूइंग ऑथोरिटी, मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया वो आप ज़रूर यहाँ पर लिखेंगे। देन अगर आपका कोई ऐसा पोस्टर बनाने को आता है जिसमें आपको टाइम, डेट, वेन्यू अगर ये दिया हुआ हो तो आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आप जो भी बना रहे हैं उसको बॉक्स में लिखेंगे, कोशिश करेंगे अगर आप कोई स्लोगन लिख सकते हैं तो स्लोगन को लिख दीजिए। और जो अगर कलर का आप पहले ही पूछ लीजिएगा कि आपको कलर से बनाना है, अगर कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मली पेंसिल से बनाइए, उसको हाईलाइट करिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिया टू सेव ट्रीज़ के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया। देखिए मैंने जो भी पोस्टर बनाया, मैंने उसको, ध्यान दीजिएगा, मैंने उसको एक बॉक्स में बंद किया है। सबसे पहले जो हमारा टाइटल है, टाइटल को मैंने क्या किया है, उसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, और आप यहाँ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने इसको टाइटल दे दिया ट्रीज़ नीड हेल्प। उसके बाद अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखा कि ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड, मैंने इसको एक डॉट बना के लिख दिया। फिर मैंने लिखा ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ आर यूज़फुल। बहुत सारे हम लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने हमारे पास से वर्ड लिमिट भी होती है, हमको उसको भी ध्यान रखना होता है। पेड़ों के बारे में तो आप सब जानते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन हम सब तो नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे, ज़रूरी नहीं आप यही पॉइंट्स लिखें, ये भी याद करने वाली चीज़ नहीं कि जो मैम ने लिखा है आपको वही याद करना है। आपके मन में जो आता है, वॉट एवर यू वांट टू राइट, आप जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसको पॉइंट बना के, डॉट बना के, एरो बना के लिखना है, बस ये ध्यान रखिएगा ताकि वो दूर से हाईलाइट हो। देन मैंने फिर अगेन मुझे शो करना था तो मैंने उसको फिर कैपिटल लेटर के अंदर लिखा डू नॉट कट ट्रीज़। फिर मैंने यहाँ पर अलग से 4 पॉइंट्स बना दिए। 4 पॉइंट्स के अंदर मैंने लिखा ट्रीज़ कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन, यूज़ रिसाइकल पेपर, यूज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। मैंने ऐसे यहाँ पॉइंट्स बना के लिख दिया है। तो इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको जो भी पॉइंट्स आपके मन में आते हैं आप लिख सकते हैं। फिर मैंने अगेन एक लाइन के अंदर उसको बोल्ड लेटर के अंदर लिखा, जो कि हम लोगों को बोलना चाह रहे हैं अपने पोस्टर के माध्यम से, प्लांट मोर ट्रीज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। ओके, लास्ट में मैंने आपको बोला था जो कि बहुत ही असेंशियल था कि इशूइंग ऑथोरिटी वाला जो था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इशूड बाय ट्री लवर्स ग्रुप। तो ये हमारा पोस्टर कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बोला था अच्छी मार्किंग के लिए अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं, ये जो हम ड्रॉ करते हैं इसका एक प्लस पॉइंट होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है आपका पोस्टर। या आप स्लोगन लिखते हैं तो ये आपके पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाता है। मैंने यहाँ स्लोगन ना लिख के यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाया है, और आप
जो भी पिक्चर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। वाटर के ऊपर आता है तो पानी का बना सकते हैं। अर्थ सेविंग सेव अर्थ प्लेनेट का आता है तो आप एक अर्थ का पिक्चर बना के उसको उसको कोई सा भी फ़ोटो दे सकते हैं। कोविड का आता है तो कोविड के लिए आप इतने सारे टीवीज़ पे दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। क्रिएटिविटी के आपके अलग से मार्क्स होते हैं, ये मैंने आपको मार्क्स स्कीम में बताया है। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज़ आवर टॉपिक पोस्टर राइटिंग में। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा, आपको सबको समझ में आया होगा। हियर आई गिव यू सम क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ योर सिटी एडवाइजिंग सिटीजन्स टू वेज ऑफ सेव वाटर। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी के बिहाफ में आपको एक पोस्टर बनाना है जो कि सेव वाटर के ऊपर होगा। इन द सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर अ पोस्टर हाईलाइटिंग द डेंजर ऑफ पॉल्यूशन। जो सेकंड आपको पोस्टर बनाना है वो पोस्टर आपको पॉल्यूशन से क्या खतरा है उसके ऊपर बनाना है। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन, यू आर सिमर एंड स्मृति ऑफ लोटस इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज इन द कमिंग वीक। प्रिपेयर अ पोस्टर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 to 12। 10 to 12 के बच्चों के लिए आपको ये जो आपका टॉपिक है इसमें टॉपिक क्या दिया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़। इसके ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है। और इस टाइप के जो पोस्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक पोस्टर में नहीं दिया होता टाइम डेट एंड वेन्यू वगैरह, लेकिन इस टाइप के जो पोस्टर आते हैं उसके अंदर आपको टाइम डेट और वेन्यू आपको लिखना होता है। तो इस वाला जो आप थर्ड क्वेश्चन जो आप करेंगे इसके अंदर आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे। ओके, देन योर लास्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन ब्लड डोनेशन इन योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम होने वाला है तो आप उसके लिए एक पोस्टर बनाएंगे और इस वाले में भी आपको टाइम डेट एंड वेन्यू आपको मेंशन करना है। Hope you understand the topic. If you have any problem, you can ask me. Till then, goodbye.